तो डर निकालने के लिए अनलॉक 4 में हमें थोड़ी चेंजिंग कर रही है, जैसे जिमों में सैनिटाइज़र करके, मशीनों में डिस्टेंसिंग दे के, सोशल डिस्टेंस रख के, तो बच्चों को जिम में आने के लिए आग्रह किया कि एक तो पहले ही लॉकडाउन था, 5 महीने हमने वैसे ही कुछ अर्न नहीं किया, फिर जो हमारे मेंबर्स थे वो ही चले गए और आप और ज़्यादा लेट कर रहे हो इस चीज़ को। तो आप कुछ ना कुछ वे आउट निकालो ना, फिर आप बैठे किस लिए हो यार, कुछ तो करो। नमस्कार, मैं गौरव सचदेवा, वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। जिम्स की शुरुआत अनलॉक 3 में ही हो गई थी, लेकिन हम अभी भी कोविड से उभरे नहीं हैं, तो लोगों के मन में तमाम तरह की शंकाएं हैं कि जिम्स में प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए हमारे संवाददाता तुषार कंद सीधे जिम में पहुंचे, लाइफ फिटनेस जिम में, और उन्होंने जायजा लिया जिम का। नमस्कार, मैं तुषार कंड, वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। अनलॉक 4 की शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है, जिसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स को रियायतें दे दी हैं। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो जिम्स और जितने भी फिजिकल सेंटर्स हैं उनको अनलॉक 3 में ही रियायतें मिल गई थी, लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं जिम्स जाने में और फिजिकल फिटनेस जो भी सेंटर्स हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए। आज हम मौजूद हैं पालम विहार के लाइफ फिटनेस जिम में, जो और हमारे साथ हैं यहाँ के ओनर सोनू वत्स। तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी परेशानियों के बारे में और उनके जिम के बारे में। तो सोनू सर, पहले तो आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार सर, आई एम सोनू वत्स, ओनर ऑफ लाइफ फिटनेस जिम। तो सर, जैसा कि अभी अनलॉक 4 शुरू हो गया है, जिम्स जो हैं अनलॉक 3 से शुरू हो चुके हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि अनलॉक 3 और अनलॉक 4 में ऐसे क्या चेंजेस आपने देखे हैं? जैसे कोरोना बीमारी थी, ये बहुत भयंकर बीमारी थी। जिम तो गवर्नमेंट ने अनलॉक 3 में ओपन कर दिए थे, पर जो डर था आदमियों में, अभी वो डर अभी निकला नहीं है सही तरह से। तो डर निकालने के लिए अनलॉक 4 में हमें थोड़ी चेंजिंग कर रही है, जैसे जिमों में सैनिटाइज़र करके, मशीनों में डिस्टेंसिंग दे के, सोशल डिस्टेंस रख के, तो बच्चों को जिम में आने के लिए आग्रह किया कि जिमों में आओ, डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। और जैसे जिम में आप आओगे तो आपकी इम्यूनिटी फास्ट होगी, इम्यूनिटी से आप इस बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हो, तो नहीं तो आपके ऊपर हैवी बीमारी है। जहाँ तक की बात करें, जैसे सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस हर सेक्टर के लिए निकाली है, लेकिन जिम्स के लिए कुछ खास ऐसे गाइडलाइंस नहीं निकाली हैं। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा और भी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं? हाँ, जैसे पहले हमने अपने जिमों में अपने एरिया के हिसाब से 12 बच्चे अलाउ किए हैं जिम में, जिसमें 12 बच्चों में हम डिस्टेंसिंग 6-6 फुट की दूरी पर रखे हुए हैं, और मशीनों को भी 6 फुट की दूरी पर रखे हैं, जैसे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले हमारे पास 3 ट्रेडमिल होती थी, हम ट्रेडमिल 1 हटा के 2 ट्रेडमिल रख दिया, जैसे थोड़ा डिस्टेंसिंग हो जाए। और हर जैसे 12 बच्चे ग्रुप निकलने के बाद हम सारी मशीनों को सैनिटाइजर करवाते हैं। और जैसे पहले हमारे पास स्टाफ ज़्यादा होता था, अब स्टाफ भी हमने कम कर दिया है, मैनेजर था वो हटा दिया, ट्रेनर और उसका मैं ही देख रहा था, ओनर वगैरह का सारा काम। अभी तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब जैसे तो आप जिम को ज्वाइन करो, डरने वाली कोई बात नहीं है। अपने मास्क, ग्लाउज, टावल लेके अपने हाथ में ही बीमारी को कंट्रोल करना सबसे बेस्ट यही है। गुरुग्राम के बॉर्डर पर ब्रिजवासन पड़ता है, जो कि दिल्ली से ही सटा हुआ है, यानी उसका जो एरिया है वो दिल्ली में पड़ता है। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम के जो कई लोग हैं वो उस जिम में उन्होंने अपनी मेंबरशिप ले रखी थी। तो लेकिन हालांकि दिल्ली में अभी भी जिम बंद है, दिल्ली में जिम्स को खोलने की अभी अनुमति नहीं दी गई है। तो उन लोगों की क्या परेशानियां थी, तो हमारे संवाददाता ईधन राव ने वहां के जिम के ओनर से बात करी। गुड़गांव पास लगता है दिल्ली से, तो उस पर क्लाइंट का भी बहुत इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि आप मेंबरशिप महीने का लेता है, अभी 5 महीने से तो बंद था। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, मतलब क्लाइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए, पिछले 5 महीने से क्लाइंट और फिटनेस इंडस्ट्री दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। ऑब्वियसली 5 महीने तक लोगों ने बहुत वेट किया है कि दोबारा से जिम आएँ और वो जिम ज्वाइन करें। लेकिन अभी जो 3rd लॉकडाउन ओपन हुआ है, इसमें भी आसपास की सारे स्टेट्स में जिम फिटनेस इंडस्ट्री रनिंग स्टार्ट हो गई है उनकी, ठीक है। तो अब क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, 2 से 3 किलोमीटर दूर हरियाणा बॉर्डर लगता है, पालम विहार आता है, लोग जा रहे हैं वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, साल की मेंबरशिप ले रहे हैं वहाँ पे जाके। तो उससे जो हमारे जिम, अगर वो अब आज गवर्नमेंट खोल भी देती है तो हमारे ऊपर तो बहुत बुरा इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारे तो क्लाइंट्स चले गए वहाँ पे। एक तो पहले ही लॉकडाउन था, 5 महीने हमने वैसे ही कुछ अर्न नहीं किया, फिर जो हमारे मेंबर्स थे वो ही चले गए और आप और ज़्यादा लेट कर रहे हो इस चीज़ को। तो आप कुछ ना कुछ वे आउट निकालो ना, फिर आप बैठे किस लिए हो यार, कुछ तो करो। जब आप इतने अच्छे लेवल पे बैठे हो, आपके अंडर सब कुछ है,
तो कुछ ना कुछ वे आउट तो आप निकाल सकते हो ना कुछ गाइडलाइंस तो आप दे सकते हो ना, सो दैट वी कैन फॉलो दैट गाइडलाइन और हम उस चीज़ पे काम करें। आप एरिया ले लीजिए एक जिम का और उसमें आप 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग आप पर आवर मेंबर्स का लिमिटेशन कर दीजिए, उससे जिम ऑपरेशनल भी हो जाएंगे, लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। प्लस हमने तो सोचा है मास्क वगैरह लगा के वर्कआउट कराएं जो मेंबर्स आएंगे, और मेंबर्स के लिए गाइडलाइंस ये भी हैं कि अपना इक्विपमेंट यूज़ करके उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें, सो दैट के जो अगला मेंबर है वो उसको ईजिली यूज़ कर सके। ठीक है, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए हमने थर्मामीटर्स वगैरह सब पहले से ही ले लिए हैं, गाइडलाइंस अभी आई नहीं है, बट हमने थर्मल स्क्रीनिंग के लिए भी हमारे पास थर्मल स्कैनिंग जो थर्मामीटर्स होते हैं वो अवेलेबल हैं, और VO2 मैक्स जिसको ऑक्सीमीटर बोलते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन लेवल को चेक करते हैं किसी भी पर्सन का कि उसका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कितना है, वो चीज़ भी हमने अपने जिम में रखी हुई है प्रॉपर प्रिकॉशन सिक्योरिटी के हिसाब से। जिम ओनर से बात करने के बाद हमें पता चला कि कितने परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। कोविड के दौरान उनके जिम की सारी चीज़ें बंद है, ना उनके अब लोग आ रहे हैं, और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स उन पर कितने भारी पड़ रहे हैं ये सब हमने देखा। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं जिम के ओनर्स, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है। उसको ख़त्म कैसे करते हैं जिम ओनर्स, वो देखना बहुत अहम होगा।